भारतीय जनता पार्टी का इसका उत्तर श्री केजरीवाल से सीधे तौर पर जानना चाहेगी कि सत्ता में आने के लिए उन्होंने ये असैद्धांतिक समझौता क्यों किया। दूसरा सवाल, केजरीवाल सरकार ने ये घोषणा की थी कि आने के पश्चात, सत्ता में आने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद वो सबसे पहला जांच दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ केस दर्ज करेंगे, शीला दीक्षित जी के खिलाफ। और उन्होंने ये साफ कहा था कि मैं दिल्ली के भ्रष्टाचार पर दस्तावेज दिल्ली की जनता के सामने लाऊंगा। सत्ता में आए, मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी यह जानना चाहेगी कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ, श्रीमती शीला दीक्षित जी के खिलाफ उन्होंने दस्तावेज सार्वजनिक क्यों नहीं किया और मुकदमा उन्होंने दर्ज क्यों नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी यह जानना चाहे। The Bharatiya Janata Party would like to know why the Chief Minister of Delhi then, Mr. Kejriwal, who had said that once he becomes the Chief Minister, he will institute a case against Srimati Sheila Dikshit and put it in public domain, the documents against her. The Bharatiya Janata Party would like to know why did he not institute a case against Srimati Sheila Dikshit, whom he alleged was indulging in corruption, and why was the documents which he was talking to put in the public domain. The Bharatiya Janata Party would like to know. तीसरा सवाल, वो आम आदमी की तरह दिखना चाहते हैं, लाल बत्ती से दूर रहना चाहते हैं। वैसे अभी वर्तमान की सरकार में हमारे और भारत सरकार के बहुत मंत्री, चाहे वो निर्मला जी हो, राजीव प्रताप रूडी हो, अरुण जेटली हो, वेंकैया नायडू हो, औसतन हमारे गाड़ियों पर लाल बत्ती आपको नहीं दिखेगा। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता काफी करीब है आम जनता से। उन्होंने एक एफिडेविट किया था 7 जून 2013 को, और उसमें उन्होंने कहा था कि मैं आम जनता की सुरक्षा के लिए, आम जनता के साथ मैं अपने पास एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं रखूंगा। तो आखिर में जब वो उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में निवासी थे, जहां उनका घर था, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस से Z कैटेगरी के 30 आरक्षियों को अपनी सुरक्षा में क्यों स्वीकार किया, और साथ साथ दिल्ली पुलिस की सुरक्षा, अगर वो दिल्ली को सुरक्षित करना चाहते थे तो अपने आसपास इतनी बड़ी मात्रा में, जो अपने आप को सामान्य कहता था और ये कहता था कि मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल से हट करके भी मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, तो ये Z कैटेगरी की सुरक्षा जो उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन्हें उपलब्ध कराया, और उसके साथ साथ दिल्ली पुलिस की बड़ी सुरक्षा उन्होंने अपने लिए क्यों लिया। क्या वो आम आदमी के रूप में दिखना चाहते थे तो सुरक्षा की आवश्यकता क्यों थी। भारतीय जनता पार्टी उनसे जानना चाहिए। उनके निजी हालचाल, उनके निजी रवैये के बारे में चौथा सवाल, भारतीय जनता पार्टी वुड लाइक टू नो एंड वुड लाइक टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड that when he came for swearing in, he traveled in a metro, he used a wagon R to come for the swearing in. Then why did his government initiate a move to ask for SUVs to be used for official purpose? The Bharatiya Janata Party would like to know, and would also like to know today that I think there is a cost difference between a WagonR and a Fortuner and an Innova. And how come the comforts of life have caught on him so heavily that he prefers moving SUVs and big vehicles which cost more than 15 to 20 lakhs? Certainly the people of Delhi would like to have an answer. If he had said that this was a non-issue, BJP would have never raised an issue. But he has claimed that this is the traits of him which makes him different, and that is why the BJP is compelled to point out these points, that he is not a common man, he is not a common person, and what he does is different from what he speaks. पांचवा सवाल,
लोकसभा चुनाव के बारे में मैं इसलिए ये सब आपको सवाल पूछ रहा हूं, उनसे पूछना होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि देश के उद्योगपति और देश के लोग दौरा करते हैं विमानों में, और उसका उन्होंने खिलाफ किया था। कहा था कि चुनाव अभियान के दौरान प्राइवेट जेट में यात्रा करना ये बिल्कुल गैर सिद्धांतिक है, ये केजरीवाल साहब ने कहा था। तो गुजरात से लौटने समय लोकसभा चुनाव के पश्चात या उसी दौरान उन्होंने इस बड़े विमान का अपने निजी चार्टर का उपयोग क्यों किया, भारतीय जनता पार्टी यह जानना चाहेगी। भारतीय जनता पार्टी ये भी जानना चाहेगी कि अपने पार्टी के लिए धन संग्रहित करने के लिए, धन एकत्रित करने के लिए वो बिजनेस क्लास का टिकट क्यों विदेशी विमानों में खरीदते हैं और जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी उनसे जानना चाहेगी कि आखिर उनकी कथनी और करनी में इतनी भिन्नता क्यों है। और चंदा मांगने भी जब जाते हैं और चंदा उगाही के लिए भी जाते हैं तो बिजनेस क्लास टिकट के नीचे वो यात्रा करना नहीं पसंद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस सवाल का भी उत्तर जानना चाहेगी। हमने ये सवाल इसलिए दागे हैं कि दिल्ली में जो एक उनके प्रति जो एक उन्होंने अपना चित्र बनाया है, अपना चेहरा बनाया है, अपनी पहचान बनाई है, वो एक आम आदमी का है। लेकिन ये तमाम तथ्य प्रमाणित करते हैं कि माननीय श्री केजरीवाल एक झूठ के आधार पर अपना राजनीतिक। तो बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे राजीव प्रताप रूडी को आप सुन रहे थे, जो कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से 5 सवाल पूछ रहे थे। ऐसे ही रोज 5 सवाल बीजेपी की ओर से पूछे जाएंगे और अब आगे बढ़